जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश एजुकेशन अड्डा में। आज के टॉपिक में हम प्राचीन इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे जो सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी परीक्षा में प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले भी हम प्राचीन भारत के इतिहास का वीडियो डाले हैं। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, आज का वीडियो जो है टॉप 30 क्वेश्चन का वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग बताना है आपको। बताइए किस सभ्यता से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य युग। देखिए, कांस्य युग क्यों हो जाएगा? क्योंकि तांबे और टीन के मिश्रण से जो धातु बनती है उसे हम लोग कांस्य कहते हैं, और कांस्य की बनी वस्तुएं हड़प्पा के लोग काफ़ी मात्रा में उपयोग करते थे, इसलिए इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, और यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया? हेरोडेटस, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, एरियन। बताइए किसने किया? और राइट आंसर हो जाएगा हेरोडेटस। देखिए, हेरोडेटस को बात करें तो इसे इतिहास का पिता भी बोलते हैं। ठीक है, इतिहास का पिता भी बोलते हैं। यह ग्रीक का रहने वाला था। ग्रीक का रहने वाला था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडेटस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, कण्व वंश, कौन सा हो जाएगा? सबसे प्राचीन पुराना राजवंश पूछ रहा है आपसे, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश है। देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक आप जानते हैं कौन है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और मौर्य वंश की बात करें तो इसकी स्थापना 322 ईस्वी में किया गया था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि आज के पटना शहर के आसपास थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? ऑप्शन है आपके आर्यभट्ट, नागार्जुन, वराहमिहिर, चरक। बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, सॉरी, चरक हो जाएगा। चरक ने चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई थी? बताइए। ऑप्शन है आपके आर्यभट्ट, न्यूटन, गैलीलियो, नागार्जुन। क्या होगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने गलती से आर्यभट्ट बोल दिया था, पर इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की खोज की थी। बात करें, देखिए दूसरा दिया है न्यूटन। न्यूटन क्या थे? न्यूटन किस चीज़ की खोज किए थे? आपको पता होगा, गुरुत्वाकर्षण की खोज किए थे न्यूटन। ठीक है, जबकि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किए थे, ये भी आपको पता होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? बताना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, राइट हो जाएगा आपका ए, बौद्ध। देखिए, बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। कलिंग युद्ध जब हुआ था अशोक का, तो कलिंग युद्ध में इतनी क्रूरता हुई थी, उस क्रूरता को देखकर अशोक का मन युद्ध से उब गया था और अपने ही कृत्यों के लिए घृणित हो उठा था। मतलब उसको अपने किए हुए इस युद्ध से घृणा हो गई थी, और इस शोक से उबरने के लिए उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और बौद्ध धर्म स्वीकार ही नहीं किया था, उसके बाद उसके जीवन में काफ़ी चेंजिंग हुए थे। उसने शिकार और पशु हत्या करना भी छोड़ दिया। उसने ब्राह्मणों और अन्य संप्रदाय के लिए दान भी देना प्रारंभ किया। जन कल्याण के लिए चिकित्सा, पाठशाला, सड़क आदि का निर्माण कराया, यानी वो उपकारों के काम में लग गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? देखिए, अशोक का बहुत सारा शिलालेख मिला है। चलिए पहले उसकी बात करेंगे। पहले ऑप्शन देख लीजिए, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? पहला, पाँचवा, छठवां, सातवां। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, सातवां। जो देखिए अशोक का 7वां शिलालेख मिला है
वो सबसे लंबा शिलालेख है। ठीक है, इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म का वर्णन किया है और यह शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण भी है। बात करते हैं 7वें स्तंभ के शिलालेख में मौर्य सम्राट अशोक धम्म नीति के लिए किए गए कार्यों का विवरण है। जो अशोक ने धम्म नीति का कार्य किया था उसमें इसका विवरण दिया गया है। यह एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो बेलनाकार आकृति का है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? बताना है आपको। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो इसमें किसके काल में किया था? आपके ऑप्शन हैं अजातशत्रु, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? बी, नंदवंश। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और बन गया कि इसने कब आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व किया था। डेट भी याद रखिएगा। उस समय नंदवंश की बात करें तो उस समय नंदवंश का शासक घनानंद थे, नाम भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? बताइए। ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक महान योद्धा और एक कुशल प्रशासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध से जुड़े बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, कभी जन्म मृत्यु की, तो बताइए इसमें मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपके लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, बोधगया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। जब उनकी मृत्यु हुई वे 80 वर्ष के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? बौद्ध धर्म में भी बहुत सारे संप्रदाय हुए, बताना है कि आप कौन सा संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। ऑप्शन है आपके हीनयान, महायान, वज्रयान, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर आपका? हीनयान हो जाएगा। हीनयान, देखिए हीनयान जो संप्रदाय था वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता था। ठीक है, वो यहाँ तक कि बुद्ध को भगवान भी नहीं मानता था। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। जो लोग बुद्ध के सिद्धांत का पालन तो करते थे पर ईश्वर के अस्तित्व को नकारते थे, उन्हें हीनयान के अनुयायी के रूप में जाना जाता था। हीनयान संप्रदाय जो होते थे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और न ही इसके अनुयायी यह मानते थे कि बुद्ध भगवान थे। तो याद रखिएगा ये लोग हीनयान थे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किससे संबंधित है? जैनों से, बौद्धों से, सिखों से, हिंदुओं से? आपको बताना है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किस धर्म का है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है। ठीक है, बात करते हैं अगर जैनों की बात करें तो जैनों का कौन सा ग्रंथ है? जैनों का ग्रंथ आगम है। अगर जैनों का ग्रंथ पूछेगा तो आगम याद रखिएगा, जबकि सिखों की बात करें तो आदि ग्रंथ है। ठीक है, हिंदुओं की सबसे पुरानी पुस्तकों की बात करें तो वेद है। चलिए याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? बताइए किस शासक ने किया था? ऑप्शन है कुमारगुप्त ने, देवपाल ने, महिपाल ने, धर्मपाल ने। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी के शुरुआत में ही विक्रमशिला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले कौन हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? ऑप्शन है आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सूतकागेनेडोर। बताइए क्या होगा? सबसे पहले, देखिए सबसे पहले की बात कर रहा है, हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, इसीलिए इसको
हड़प्पा कालीन भी बोला जाता है। हड़प्पा शहर जो खोजा गया था, हड़प्पा की खुदाई के बाद से ही इस सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, इससे पहले वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन शासक था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? बताइए किसने विक्रमादित्य के नाम की उपाधि ली थी? ऑप्शन है आपके कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ये भारत में गुप्त साम्राज्य के तीसरे शासक थे, ये भी याद रखिएगा विक्रमादित्य को। निम्नलिखित में से किसे शूद्रों की दैवीय शक्ति के रूप में देखा जाता था? देख लीजिए, ऑप्शन है आपके रुद्र, विष्णु, पूषा, इंद्र। क्या हो जाएगा? पूषा। पूषा मतलब ये लोग उस समय पशु की पूजा करते थे। ठीक है, और पशु को इसको ही दैवीय शक्ति के रूप में देखते थे। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। बताइए कौन सी भाषा दरबारी भाषा थी गुप्त शासकों की? तो गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। देखिए गुप्त शासकों में उस समय संस्कृत काफ़ी प्रचलन में था। ठीक है, तो याद रखिएगा संस्कृत को। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था? देखिए कुंभ मेले के बारे में भी आप लोग जानते हैं। चलिए पहले ऑप्शन देखिए, हर्षवर्धन, ध्रुवसेन द्वितीय, नरसिंह वर्मन, अकबर। कुंभ मेले का आयोजन किसने शुरू किया था? राइट आंसर है हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन किया था। आपको पता होगा कुंभ मेले 4 जगह पे लगता है। ठीक है, और कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला भी माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन ने इस मेले का आयोजन इलाहाबाद में 644 ईसा पूर्व के आसपास शुरू करवाया था। चलिए, हड़प्पा स्थल का उत्खननकर्ता कौन है? आपके ऑप्शन हैं दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, मैके, बीके थापर। क्या हो जाएगा? देखिए अभी हम लोगों ने हड़प्पा स्थल के बारे में पढ़ा कि सबसे पहले कौन सा स्थल खुदाई हुआ था, हमने हड़प्पा पढ़ा था। अब बताइए आप हड़प्पा स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। बात करें अगर कब किए थे, तो डेट भी याद रखिएगा, 1921 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? बताइए। जीवित का साँचा, पेड़ का साँचा, मृतकों का टीला, जीवित बचे व्यक्ति का साँचा। बताना है मोहनजोदड़ो का एक तरफ से क्या अर्थ होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है सी, मृतकों का टीला। मृतकों के टीला को मोहनजोदड़ो कहा जाता है। इसे मुर्दू का टीला भी बोला जाता है। चलिए बताइए, प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? कौन शासक ने महाराज धीराज कहलाते थे? बताइए। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अभी हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त द्वितीय किसकी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जबकि प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, वह वेद जिसमें बुराइयों और बीमारियों को दूर करने के मंत्र हैं कौन सा है? बताइए। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में बुराइयों और बीमारियों को दूर करने के मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद को सबसे लास्ट अंतिम वेद भी माना जाता है। ठीक है, और सबसे पुराना वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंडलवन, बोधगया। बताइए कहाँ आयोजित हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी। कनिष्क के समय में हुई थी, इसको भी नाम भी याद रखिएगा, कनिष्क। देखिए 4 बौद्ध संगीति हुई थी और चारों के नाम आपको हम बता देते हैं। देखिए प्रथम जो हुआ था
वो राजगिरी में हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि द्वितीय वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र 251 ईसा पूर्व में हुआ, जबकि चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ प्रथम शताब्दी के समय। तो याद रखिएगा, चारों ही हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट है शिलालेख के अध्ययन को कहा जाता है, बताना है क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र, पुरालेख विज्ञान। क्या हो जाएगा? पुरालेख। देखिए, शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसको एपिग्राफी कहा जाता है। याद रखिएगा, शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक चित्रित जानवर कौन सा था? हाथी, शेर, बैल, कुत्ता। बताइए। सही आंसर हो जाएगा बैल। बैल उस समय सबसे अधिक चित्रित जानवर था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन हैं अलारा कल्मा, कालिदास, विश्वामित्र, वशिष्ठ। कौन थे गौतम बुद्ध के गुरु? ऑप्शन ए हो जाएगा अलारा कल्मा गौतम बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दर्शन की सांख्य प्रणाली के संस्थापक कौन थे? बताइए। ऑप्शन है कपिल मुनि, गौतम मुनि, जैमिनी, विश्वामित्र। तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे कपिल मुनि। देखिए, कपिल मुनि को काफ़ी प्राचीन ऋषि माना जाता है और इन्हें 24 अवतार में 5वें अवतार के रूप में भी माना जाता है। ये भगवान विष्णु के 5वें अवतार के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके कृष्ण प्रथम, अमोघवर्ष प्रथम, दंती दुर्ग, ध्रुव। बताइए किसने किया राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना? सी हो जाएगा दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी और इन्हें दंती बर्मन के नाम से भी जाना जाता है। इनके शासनकाल की अगर बात करें तो ये 735 से 756 ईस्वी माना जाता है। याद रखिएगा, साथ साथ डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डेट पूछा जाता है, कभी नाम पूछा जाता है, या कभी दोनों ही पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन है आपके चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। बताइए किसके लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के लिए वो प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो बताइए इस विश्वविद्यालय में किसने आग लगा दी? तो बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी थी। इसको इस नाम याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व और भूमि कर, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। बताइए गुप्त राजवंश में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या था? आंसर हो जाएगा आपका कला एवं स्थापत्य। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।